आज हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, रिलेशन। कल मैं बताया था विभव प्रवणता किसे कहते हैं। दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में रिलेशन। ऐसे हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट ले रहे हैं A और B। यहाँ पॉइंट A है और यहाँ है पॉइंट B। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत छोटा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को लिख रहे हैं dr। dr का मतलब स्मॉल डिस्टेंस। A पर जो पोटेंशियल है, विभव है, V है, और ज्यों-ज्यों हम वैद्युत क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे, विभव का मान घटेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं V माइनस डेल्टा V। दूर जाने पर विभव का मान कम होता है। अच्छा, अगर कोई एक हमारे पास चार्ज है और इस चार्ज को बिंदु B से A पर लाएंगे, पोटेंशियल कोई चार्ज है, परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0। Q0 को जब A पर लाएंगे तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। तो पहले इसके बारे में लिख लीजिए। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अल्पांश दूरी dr पर बिंदु A व B पर विभव क्रमशः V व V माइनस डेल्टा V है। अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। आपको बताया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे Q0। अगर एक वैद्युत क्षेत्र में Q0 रखा गया है तो इस पर जो फोर्स लगेगा F, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कितना फोर्स लगेगा, वह लगेगा F बराबर Q0 इंटू E। इतना फोर्स वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आवेश को बिंदु B से A तक ला रहे हैं। परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। A अल्पांश बहुत छोटा डिस्टेंस है तो किया गया कार्य भी छोटा होगा। dW बराबर कार्य बराबर होता है बल, जो फोर्स लग रहा है इतना इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तभी आएगा फोर्स। I इंटू डिस्टेंस माइनस dr इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत है, फोर्स के विपरीत है। फोर्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव और फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट में नेगेटिव। तो यहां से हो गया dW इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर, और एफ की वैल्यू कितनी है Q0 इंटू ई रख देते हैं।
एफ की जगह पर लिख दे रहे हैं Q0 इंटू ई, तो यह हो गया dW बराबर माइनस Q0 इंटू ई इंटू डी आर, या इसको लिख सकते हैं dW बटे Q0 बराबर माइनस ई डी आर, समीकरण नंबर 1। आपको कल बताए थे हम विभवांतर, विभवांतर किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है? dW बटे Q0 इज इक्वल टू VA माइनस VB। बिंदु A और B के बीच का विभवांतर, इनके बीच में किया गया आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य dW और इस परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को कहते हैं। या लिख सकते हैं dW बटे Q0 बराबर VA पर विभव है V माइनस VB पर विभव है V माइनस डेल्टा V, या dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू V माइनस V प्लस डेल्टा V, V से V कैंसिल्ड, तो यहां से आ गया ये dW अपॉन Q0 बराबर माइनस डेल्टा V, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 में क्या है देख लीजिए, dW बराबर माइनस EDR लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है माइनस EDR इज इक्वल टू हो गया या डेल्टा V, या इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं या DV भी लिख सकते हैं, DV डेल्टा V या DV, डेल्टा भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या हो जाएगा E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन DR या माइनस DV अपॉन DR। डेल्टा और D का मतलब डिफरेंशियल के रूप में, डेल्टा का मतलब अंतराल, तो इक्वेशन हो गया E बराबर माइनस DV अपॉन DR, या यहां से लिख सकते हैं DV बराबर माइनस EDR या DV बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ये भी फार्मूला याद होना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि? सदिश राशि। DR कौन सी राशि? सदिश राशि, और दोनों का डॉट गुणन क्या हो जाएगा? अदिश राशि, स्केलर। तो याद रखना है इसको, E बराबर माइनस DV अपॉन DR। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा भी लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो अगर एक फार्मूला हम लोग और याद कर लेंगे, दो प्लेट ऐसे है, एक प्लेट मान लीजिए ऐसे, दो प्लेट है हमारे पास, इस पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट और है हमारे पास, इस पर इतना ही माइनस चार्ज है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी है, तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला E बराबर V बाई D। इस फार्मूला का भी प्रयोग हम लोग करेंगे। देखिए E बराबर माइनस DV अपॉन DR है। अगर दो प्लेट जब हो जाएगा, इनके बीच का विभवांतर V हो, बीच की दूरी D हो और इनके बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो E बराबर V बाई D। इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग आगे करेंगे, याद रहना चाहिए। समविभव पृष्ठ
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अतः समविभव के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ बना लीजिएगा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, यानी डेल्टा V इक्वल टू 0। कभी कभी देता है कि समविभव पृष्ठ पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश है। समविभव पृष्ठ पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य बराबर होता है Q इंटू डेल्टा V। तो Q की वैल्यू दी रही होती है, लेकिन डेल्टा V समविभव पृष्ठ पर क्या होता है? 0। इसलिए किया गया कार्य 0 होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, समविभव पृष्ठ पर चाहे उसका विभव कुछ भी हो, हर जगह उसका विभव क्या होगा? समान होगा। जब हर जगह विभव समान होगा तो विभव में पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलते हैं, विभवांतर डेल्टा V शून्य होगा। तो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए, समविभव पृष्ठ के गुण, इसको नोट कर लीजिए। पहला गुण इसका होता है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, और जब विभवांतर शून्य होगा तो किया गया कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा V, और विभवांतर ही शून्य हो गया, डेल्टा V के जगह पर 0, तो किया गया कार्य शून्य होता है। नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे कोई गोला है, मान लीजिए इसे गोला है, और इस गोले को अगर +Q आवेश दे दें तो इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा और ये समविभव पृष्ठ बनाएगा, और वैद्युत बल रेखाएं जो होगी, इसकी दिशा जो होगी इस पृष्ठ के क्या होगी? लंबवत होगी। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं होंगी और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं कहूं कि आप हंसिए और गाल को फुलाइए, दोनों एक साथ संभव नहीं है। वैसे ही एक स्थान पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक ही स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए, यह संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अगर हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश को केवल रख दें और छोड़ दें तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं वैद्युत बल, और ये चल देगा। जब चलेगा तो इस पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? पहले तो बल उत्पन्न होगा, या बराबर QE, वो निकालेंगे, और जब बल लगेगा तो ये चल देगा, तो न्यूटन के नियम से इसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। वो त्वरण निकालेंगे, और जब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो वेलोसिटी निकालेंगे, और जब वेलोसिटी निकल जाएगी तब निकालेंगे इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। ऐसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है E ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम यहाँ पर एक चार्ज रख रहे हैं Q, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर इस साइड में, तो कितना फोर्स लगेगा वह फोर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक धन आवेश
रखा गया है। अतः इस आवेश पर, आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E। आप जानते हैं E बराबर होता है F बटे Q। कहीं कहीं पर Q0 लिखते हैं, वहां पर परीक्षण आवेश न लेकर के हम एक चार्ज ले रहे हैं और चार्ज ऐसे चलेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा तो ये आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ेगा। इसका मान लेते हैं चार्ज है, और आपको बताए हैं चार्ज अगर है तो उसके पास द्रव्यमान श्योर है कि है। मान लेते हैं, माना आवेश का द्रव्यमान स्मॉल m है, अतः न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, ma। ये क्या है, जब ये चलेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। पहले बल लगेगा, अब बल लगेगा तो आवेश क्या होगा, चलेगा, और जब चलेगा विरामावस्था से तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो न्यूटन का द्वितीय नियम लगता है F बराबर ma। अब यहां से देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F बाई m, या A बराबर F बाई m। कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, देखिए F बराबर QE, तो लिख सकते हैं QE बाई m। ना हो तो इसको कर दीजिएगा समीकरण नंबर 1, और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, A बराबर QE बाई m। अब जब त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड में क्या करता है, वो v वेग से त्वरित गति होती है। कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x दूरी तय करता है। मान लीजिए यहां से चल करके ऐसे x दूरी तय कर लिया, ऐसे x दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है, जिससे इसका वेग स्मॉल भी हो जाता है। यहां पर वेग कितना हो गया, v। यहां पर प्रारंभिक वेग हमने चार्ज को लाकर के केवल रखा, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, और कितना दूरी तय कर लिया, ये x दूरी। अब वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अगर हमको ये वेलोसिटी निकालनी हो तो याद करिए गति के नियम, रेखीय गति के नियम से गति के नियम से क्या होता है, गति का नियम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए v स्क्वायर अंतिम वेग, अब प्रारंभिक वेग कितना था, 0, प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी निकली थी, QE बाई m, और यस कितना दूरी तय किया है, x। तो यह आ गया v स्क्वायर बराबर 2QE बाई m इंटू x, या v बराबर, इसकी वेलोसिटी का फार्मूला हो गया ये, v बराबर 2QE बाई m इंटू x। ये वेलोसिटी ऐसे निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर भी कुछ विभव रहा होगा और यहां पर भी कुछ विभव रहा होगा। तो देखिए यहां पर ax दूरी पर विभवांतर, x दूरी पर विभवांतर कैपिटल V
हो तो वैद्युत क्षेत्र में है, यहाँ पर अगर कुछ विभव होगा, यहाँ पर भी कुछ विभव होगा, इनके बीच का विभवांतर हमने क्या माना, स्मॉल v वेग है और कैपिटल V क्या है, इनके बीच का विभवांतर है। v हो तो याद करिए अभी हमने बताया है E बराबर होता है v बाई डी, ऐसे E बराबर v बाई डी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और E है वैद्युत क्षेत्र। तो ये बताइए यहां से v बराबर हो जाएगा E इंटू डी के जगह पर क्या है x, ये दूरी कितनी है x, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर v बराबर E इंटू x, वैद्युत क्षेत्र कितना है इसका E है, तो v बराबर E इंटू x। तो देखिए E इंटू x के जगह पर क्या लिख सकते हैं कैपिटल V, तो ये हो गया आपका, लिख सकते हैं स्मॉल v बराबर अंडर रूट 2 Q कैपिटल V बाई m। अगर विभव दिया हो, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया हो और आवेश दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, तो उस आवेशित कण का वेलोसिटी हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए एक पॉइंट और बढ़ा रहे हैं आगे, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया है। यहाँ पर दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो यह हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2q v बाई स्मॉल m। एक कैपिटल V है, विभवांतर है, स्मॉल v है, वेग है, m का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m v स्क्वायर, दो का भाग दे दें बराबर q इंटू v, q v। m v स्क्वायर बाई 2 क्या है, m v स्क्वायर बाई हाफ m v स्क्वायर क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा। कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के ई कर दे रहे हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी, या इसको ई लिख दीजिए ऐसे, ई के काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यह ई के बराबर क्यू इंटू वी। इस फार्मूला का उपयोग हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करेंगे, इस चैप्टर में भी करेंगे और भी चैप्टर में करेंगे, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में सबसे अधिक करेंगे। अगर कोई एक आवेश Q है और उसको भी विभवांतर से त्वरित कर दें, तो उस त्वरित का मतलब होता है गति देते हैं, वोल्टेज देंगे, वोल्टेज एनर्जी है, अगर वोल्टेज देंगे तो आवेश चलेगा, और आवेश चलेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, वह एनर्जी होगी E के। कभी कभी देता है इसकी उस आवेश की वेलोसिटी कितनी होगी, तो E के जगह पर उलट देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। हाफ एम वी वेलोसिटी पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्यू वी, और केवल काइनेटिक एनर्जी पूछे तो E के बराबर क्यू इंटू वी। तो देखिए इसमें तीन चीजें आ गई। अगर कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश ऐसे फ्रीडम स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ है, ऐसे छोड़ देंगे रख करके, तो इस पर कितना बल लगा, F बराबर Q इंटू ई। एक्सप्रेशन कितना उत्पन्न हुआ, F बराबर m यानी QE बाई m, और वेलोसिटी कितनी उत्पन्न हुई, V बराबर अंडर रूट 2 Q V बाई m, और इसके अंदर कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, E के बराबर Q इंटू V। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई जगह इसका जो है प्रयोग होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक, और इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अभी हम फार्मूला बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है Q इंटू वी। अगर Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन हो और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और V बराबर कै वोल्ट से करना है इसको, 1 वोल्ट से त्वरित करना है, 1 वोल्ट। तो इसकी ऊर्जा कितनी हो रही है, अर्जित ऊर्जा E के बराबर 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 इंटू 1, ये कहलाता है 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन जूल, ये कहलाएगा जूल।
यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, जोड़ कर लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। इसके कुछ और भी मात्रक होते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट कर लीजिए इसको भी। 1 KeV, कैपिटल KeV, तो K का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻3, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19, तो ये बराबर 1.6 गुणे 10⁻3 कल कर देंगे -16 जूल, इतना जूल होगा। 1 MeV, MeV को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। यह होता है, M का मतलब होता है 10⁻6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19, तो यह 1.6 गुणे 10⁻19 में से 6 निकाल देंगे -13 जूल। और एक होता है 1 BeV, B का मतलब बिलियन, मिलियन, M का मिलियन, B का मतलब बिलियन। अब B का मतलब होता है 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 19 में से 9 निकल जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻10 जूल।